मौलाना मंजूर मैंगल ने मौलाना तारिक जमील के राज खोल दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज़िल सुल्तानी एक न्यू वीडियो के साथ अहबाब की खिदमत में हाजिर है। सुल्तानी इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर आने वाले तमाम अहबाब को खुशामदीद। जानते हैं कि मौलाना मंजूर मैंगल ने अपने ही जलाली और जज्बाती बयान में मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में क्या क्या लबकुशाई की है। तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने सुनकर शेयर ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताना है कि क्या मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में जो मौलाना मंजूर मैंगल साहब ने जो बातें की हैं, जो उनके राज खोले हैं, क्या यह दुरुस्त कहा है या नहीं, उनके बारे में आपने वजाहती तौर पर ज़रूर कमेंट करना है। और अगर चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके लाजमी जाना है ताकि इस तरह की हर अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक बाकायदा पहुँचती रहे। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में मौलाना मंजूर मैंगल ने क्या क्या बातें खोली, क्या क्या राज खोल दिए, क्या क्या उनके बारे में जुमले कहे, क्या क्या उनको रिप्लाई के, ये तमाम तफसीलात आप सुनने को मिलेंगी। ये वीडियो आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा, सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपने पहले भी नहीं सुनी होगी। और इस वीडियो को आपने मुकम्मल सुन के शेयर लाजमी करना है ताकि और लोग भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। जानते हैं मौलाना मंजूर मैंगल ने क्या बातें की हैं। तबलीग का मजाक उड़ाया है। याद रख लो इस बात को, तबलीगी जमात किसी की बाप की नहीं है, मौली मंजूर की। कौन होता है कोई तबलीगी जमात? तबलीगी जमात जहाँ जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जहाँ कौन सा इलाका आपके पाकिस्तान में जहाँ मौली मंजूर के शागिर्द नहीं? ये हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की दुनिया में जहाँ भी आप जाएं, तबलीगी जमात मुहाजिर बन करके आती है। वो शिया की मस्जिद में नहीं जा सकती, वो बरेलवी की मस्जिद में नहीं जा सकती, गैर मुक़ल्लिद उसको नहीं छोड़ेगा। उसको इस्तकबाल करने वाले जो वो मदारिस के पढ़े हुए उलमा, खतीब, इमाम, मुअज्जिन, खादिम, वो किसी मदरसे का पढ़ा। वरना तबलीगी जमात जा करके दिखा तो दे मुझे। तबलीगी जमात मेरी है, हमने तबलीगी जमात का दिफा किया। और ये जिस मौलवी साहब का, इस मौलवी साहब को याद होगा आपको, मैंने अप्रैल में इसको यहाँ बुलाया। लेकिन आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा, मैं एक देहाती आदमी हूँ, अल्लाह के फजल करम से दीन की कोई मुखालफत करेगा, अल्लाह की कसम छोड़ेंगे नहीं हम उसको। आपको इस पर तो जोश आया, आपको इस पर क्यों जोश नहीं आया? मौलाना तारिक जमील हमारे सर के ताज थे, अब शायद नहीं रहे। याद रखो, हमारे सर, मैंने जितना इसको सपोर्ट किया, वो एक खतीब है, वो एक खतीब है, वो कोई मुस्तनद आलिम नहीं है, वो खतीब है सिर्फ। और गैर मुक़ल्लिदीन ने, दूसरे लोगों ने, आज पता करो उससे, उसकी जितनी मुखालफत की, ये छुपा रहा। और फ़िरक़ बातिला को इसकी तरफ से खुदा की कसम मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। तबलीगी जमात मौलाना तारिक जमील की नहीं है, मौलाना खुर्शीद की भी नहीं है, नज़रुर रहमान की भी नहीं है, ये उलमा देवबंद की जमात है। ये मेरे अकाबिरीन ने इसकी बुनियाद रखी है, ये हमारी जमात। तबलीगी जमात मेरी, तहरीक ख़त्म नबूवत वाले मेरे, जमीयत उलमा इस्लाम मेरे। ये पीर भी, वहाँ सैकड़ों पीर बैठे हुए थे उस जहाँ मैंने बयान कर दिया, चूँकि लाखों का मजमा था। और पीरों को भी ललकारा कि ऐसा पीर हमें नहीं चाहिए, ऐसा पीर नहीं चाहिए जो सिर्फ तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलवी से उस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया कि लोगों के दिमागों में, पीरों ने और इस किस्म के मौलवियों ने बिठाया कि मौलवी का काम सियासत नहीं है, मौलवी हुकूमत न करे। 800 साल तक मुझे बताओ कि मक्का और मदीने नहीं, दुनिया का उस वक़्त जो दुनिया का सदर था, खलीफतुल्लाह, जो अल्लाह का खलीफा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। अबू बकर खलीफतुल्लाह नहीं था, वो मौलवी नहीं था, वो हाफिज कुरान नहीं था, वो कारी नहीं था, उमर नहीं था, उस्मान नहीं था, अली नहीं था। किसने तुम्हें बताया कि मौलवी हुकूमत न करे? मौलवी से उस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया, फिर जूतों के लिए तैयार हो जाए कि हुकूमत अंग्रेज़ लोग करे, अंग्रेज़ के पिट्ठू। ये सबक ये काफिरों का है, ये मुसलमानों का नहीं। गैर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, मौलाना से हमारा इख्तिलाफ रहा है, मौलाना हमारे कीमती साथी था, लेकिन थोड़ा सा ऐलान कर दे कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने फिर भी हाथ हल्का रखा। मौलाना के खिलाफ किताबें लिखी गई, अल-कौलुल जलील फी कुफ्र तारिक जमील, सुन ले। अल-कौलुल जलील, मैंने उस पर दस्तखत नहीं किया, मैंने खुद मौलाना को कहा तौबा कर ले, शायद अल्लाह तौबा की तौफीक। मजाक, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कलिमतुल हादी इला सवाई सबील किताबें लिखी गई मौलाना के खिलाफ,
आपको मालूम होगा, आप में से मुसलमानों में से किसी ने यह क्यों नहीं कहा जब उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुंह काला करके गधे पर बिठाया गया था। खुदा की कसम सिवाय यहूदियों की रिवायत के इसका नाम ही नहीं है। आज माफ़ी क्यों नहीं मांगता? दोस्तों, मौलाना मंजूर मैगल का बयान तो आपने सुना है, या तो हंसाने वाला होता है या फिर जज्बाती होता है। हंसाने पे आए तो खिताबत की दुनिया में इन जैसा हंसाने वाला कोई नहीं है, और अगर ये जज्बात में आ जाएं तो फिर जज्बात पे काबू पा भी नहीं सकते। एक बयान नहीं, कई बयान इसके जज्बाती आए हैं। मौलाना मंजूर मैगल ने जो मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में जज्बाती बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो है हमारी नाक कटवा दी है, इसको अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया है, ये किया है, फ़लाँ किया है। भाई अगली बात जो मौलाना मंजूर मैगल ने की, आपने भी सुन ली होगी कि तबलीगी जमात किसी के बाप की नहीं है, तबलीगी जमात मेरी जमात है और मैं इसका बानी हूँ। बात ख़त्म हो गई। अब वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी है कि हम मौलाना तारिक जमील को अपने ही तबलीगी जमात के प्रोग्राम के इज्तिमा में आने दें, ना आने दें, बयान करवाने दें, ना करवाने दें वगैरह, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होगी। मौलाना मंजूर मैगल ने इसके अलावा कई बातें जो है वो उन्होंने खोल के रख दी हैं, जो मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में उन्होंने कही है। तो इसीलिए ये काफ़ी जनाब वाला ट्रेंड पे ये मौजू चल रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में अब उलमाए किराम ने भी अपनी जुल्फ़कुशाई करनी शुरू कर दी है। भाई एक याद रखिएगा, ये जब बातें सुनती हैं हमसे गवारा नहीं होता, हमसे जनाब वाला बर्दाश्त नहीं होता, हमें वीडियो बनाने भी मजबूर कर दिया जाता है कि ये जो हक़ाइक़ हैं ये अवाम उन्नास तक पहुँचाएँ, कल को आवाम ये ना कहे कि हमें इन बातों का पता नहीं था। तो देखिए ना, भी इस्लाह कीजिए ना, उलमाए किराम आपस में मुखलिस हो जाए ना। हम लोग आपस में मुखलिस क्यों नहीं होते, उलमा आपस में मुखलिस क्यों नहीं होते? इसीलिए तो अवाम उन्नास को बोलने का मौका मिल जाता है। ये कुछ हक़ाइक़ थे जो आप लोग तक पहुँचाना लाजमी थे। मौलाना मंजूर मैगल के मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह आप तक बाकायदा पहुँचती रहेगी। वीडियोज़ डेली के लिए सब्सक्राइब चैनल को करके जाएँ और कमेंट्स में अपने राय के इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।